अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मेन टॉपिक हमारा वही एक्रूवर्स एंड प्री पेमेंट्स रहेगा। उसके अंदर जो सब कैटेगरी हमारी वो प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो हमारा एक ऐसा एक्सपेंस है कि जो हमारे अकाउंटिंग पीरियड में जो है वो पे हो जाता है। अगर मैं बात करूं पेड की, पेमेंट की, तो हमने उसको अपने करंट अकाउंटिंग पीरियड में पे कर दिया है, लेकिन वो हमारे अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड नहीं है। बेसिकली वो किसी और फ्यूचर टाइम पीरियड का एक्सपेंस है। जैसे हम अक्सर डिस्काउंट्स अवेल करने के लिए किसी फ्यूचर टाइम पीरियड के एक्सपेंस की पेमेंट कर देते हैं। आम रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसी तरह से बिल्कुल आपका एक्सपेंस रिलेटेड करंट ईयर से नहीं है, लेकिन आप उसकी पेमेंट जो है वो करंट पीरियड में कर रहे हैं। जब आप एक्सपेंस को कैश की फॉर्म में पे करते हैं तो आप एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और कैश को क्रेडिट करते हैं। एक बात याद रखिएगा, जितना कैश आपने करंट अकाउंटिंग पीरियड में पे किया है उसके ऊपर आपने ये एंट्री परफॉर्म करनी है, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। फिर हम ये देखेंगे कि हमने कितना एक्सेस कैश पे कर दिया जो कि हमारे करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड नहीं है लेकिन पेड है। वो अमाउंट हमारे लिए प्रीपेड एक्सपेंस बन जाएगी, क्योंकि हमने पेमेंट जो है वो पहले से करके रखी हुई है, एडवांस में करके रखी हुई है। यानी कि आप कह सकते हैं एक्सपेंस पेड इन एडवांस। ठीक है, तो उस सूरत हाल में हमें इसका बेनिफिट अभी नहीं मिल रहा, फ्यूचर में मिलेगा। तो हम ऐसे एक्सपेंस को प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। क्योंकि हमें इस एक्सपेंस की पेमेंट का बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, तो ये हमारा एसेट है। मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, इफ समथिंग इज गोइंग टू प्रोवाइड यू बेनिफिट इन द फ्यूचर देन इट विल बी रिकॉर्डेड एज एन एसेट। और चूंकि हमने ये पेमेंट अभी कर दी है, कैश आउटफ्लो हो गया, लेकिन ये एक्सपेंस हमारे करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड नहीं है। और जो चीज़ हमारे अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड नहीं होती उसकी वजह से हमें उस चीज़ को कम करना पड़ता है। ये एक्सपेंस हमारे करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड नहीं है, तो हम इस एक्सपेंस को कम करेंगे। और एक्सपेंस को जब हम कम करते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या बन गई, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर की है। पहले एग्जांपल को करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो इसका जो टेम्पलेट है उसको डिस्कस करते हैं। एक बिल्डिंग है, उसका हम रेंट पे करते हैं, तो हमारे लिए वो एक्सपेंस है। रेंट जो है वो एक महीने का जो है वो 2000 है। तो यहाँ से एक सिंपल वर्किंग कर लेते हैं। पूरे साल का रेंट जो है वो 24,000 बनना चाहिए, जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में आएगा 2000 मल्टीप्लाइड बाय 12। हमने एक पेमेंट की है रेंट की 1 जनवरी को, जो कि 12,000 है। अब जाहिर बात है 12,000 का मतलब क्या है, अगर पर मंथ 2000 रेंट है और हम 12,000 पे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने 6 मंथ्स की पेमेंट की है। और फिर हमने मिड ऑफ द ईयर 1 जुलाई को पेमेंट की है 18,000, यानी कि ये 9 मंथ्स की पेमेंट बनती है। 9 मंथ्स की कैसे, 18,000 डिवाइडेड बाय 2 कर दें आप इसको। ठीक हो गया। अब आप ज़रा देखिए ये दोनों अमाउंट्स। अब सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने 1 जनवरी को जो अमाउंट पे की है 12,000, इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। हम इसको पोस्ट करते हैं। एक्सपेंस आपका डेबिट हो रहा है कैश की वजह से, ये देखिए ये हमने पोस्ट कर दी एंट्री। फिर हमने एक और एंट्री करनी है 1 जुलाई की। जो 1 जुलाई 2019 को हमने 18,000 पे किया है, हमने उसकी एंट्री करनी है। हमने अपना एक्सपेंस डेबिट किया, रेंट एक्सपेंस डेबिट किया होगा ऑब्वियसली, और कैश क्रेडिट किया। इसमें से रिलेटेड 6 मंथ्स का है, लेकिन हम पेमेंट 9 मंथ्स की कर रहे हैं, तो हम 9 मंथ्स की ही हिसाब से एंट्री करेंगे, क्योंकि पेमेंट 18,000 ही हुई है। तो ये हमने दूसरी एंट्री कर दी। अब अगर आप देखिए समेशन, तो टोटल हमने 30,000 पे किया है। और बहुत लॉजिकली हमें पता लग रहा है कि 30,000 हमने पे किया है, यानी कि हमने 15 मंथ्स की पेमेंट की है, 15 महीनों की। और हमारा जो चार्ज बनता है, हमारा जो एक्सपेंस बनता है वो 12 महीने का बनता है। तो 3 महीने की पेमेंट हमने एडवांस में कर दी है, तो 3 महीने का हमारा प्रीपेड रेंट है। अब इसमें एक ऑप्शन तो ये है आपके पास कि आप पहले प्रॉफिट लॉस में 24,000 चार्ज कर दें और आपके पास प्रीपेड रेंट एज ए बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते नहीं यहाँ पर टोटल 30,000 पे हो रहा है और आपके पास जो है ये 15 मंथ्स की पेमेंट है और हमने 12 मंथ्स की पेमेंट जो है वो करनी थी, तो 3 मंथ्स की प्रीपेड है। तो पहले आप ईयर एंड के ऊपर मेक इट श्योर ईयर एंड 31 दिसंबर 2019
इस डेट पे आप प्रीपेड रेंट की एंट्री कर दें। प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट 6000, 3 महीने का रेंट है, और वो हम यहाँ पोस्ट कर देते हैं, तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर जो है वो चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। अब इसका जो टेम्पलेट है वो टेम्पलेट क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आएगा, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कैश पेड आएगा, यहाँ पर हमारे पास चार्ज फॉर द ईयर आएगा, और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। अब एक बात और देखिए, ये जो हमारे पास 6000 आया है, ये हमारा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। यानी कि अगर मैं एग्जांपल को थोड़ा एक्सटेंड करूँ तो ये 6000 बेसिकली हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये अगले साल का ओपनिंग एसेट बन जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा ये। तो ये मेक श्योर कीजिएगा आप कि ये हमारा एसेट है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।